बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरो आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आप किस तरह से डुअल सर्किट बना सकते हैं, यानी कि एक मैग्नेट कनेक्टर और एक ओवरलोड और एक स्विच ऑन ऑफ बटन के साथ आप किस तरह से मैग्नेट कनेक्टर को होल्ड कर सकते हैं और ओवरलोड का इस्तेमाल करके अगर ओवरलोडिंग हो रही है हमारी मोटर या कोई और चीज़ हम इस पर चलाते हैं तो हम किस तरह से इसे बंद कर सकते हैं। इसका मुकम्मल सर्किट जो है वो आपको बनाकर दिखाऊंगा, समझाऊंगा, ताकि आप दोस्तों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि सिंगल कंडक्टर होल्डिंग सिस्टम किस तरह से बनाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप दोस्त देख लें कि मैग्नेट कनेक्टर के नॉर्मल क्लोज पॉइंट, नॉर्मल ओपन पॉइंट और इसके जो ऑक्सिलरी के पॉइंट हैं वो भी नॉर्मल क्लोज ही होते हैं, लेकिन इसके नीचे कॉइल के पॉइंट आपने देख लिए। लेकिन इसके बाद हमारे पास एक वायर है जो कि हम अपने नॉर्मल क्लोज बटन में इन कर देंगे। एक साइड के उसके टर्मिनल को खोल कर हम एक साइड पे वो वायर को लगा देंगे। लगाने के बाद हमारा इसका दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास बच चुका है। ये जो हमारी वायर है रेड वाली, ये हमारी मेन वायर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी मेन वायर है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके दूसरे टर्मिनल से हम पॉइंट लेकर अपने जो नॉर्मल ओपन वाला बटन है उसके अंदर दे देंगे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है जब भी मैं तो आपको समझाने के लिए ये वायरें जो है छोटी बड़ी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है जब आप दोस्तों ने इसकी वायरिंग करनी है, ख़ास तौर पर पैनल में। तो आपने पूरी वायर को यानी कि काटना है, ताकि जब डीपी का गेट खुलता है तो वायर जो है टाइट होने के बाद वायर टूटे ना। तो आपने पूरी वायर को निकाल लेना है। तो दोस्तों, नॉर्मल क्लोज जो इसका पॉइंट था उससे हमने पॉइंट लेकर नॉर्मल ओपन वाले बटन पर इसकी लूप डाल दी है और उसके सेंटर से ही हमने एक लूप जो है वो बाहर निकाल दी है। अब हम एक और वायर लेंगे जो कि हम नॉर्मल ओपन वाले दूसरे पॉइंट से, यानी कि पॉइंट नंबर 2 से भी वायर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो बटन की वायरिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारे बटन की वायर जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, आप दोस्तों को तरतीब के साथ समझाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप दोस्तों को समझ आ सके। अब हमारे पास ब्लैक कलर की एक वायर है जिसको हम न्यूट्रल बोलेंगे। तो इस न्यूट्रल को हमने क्या करना है, इस न्यूट्रल को हमने हमारी जो ओवरलोड वाला A1 का पॉइंट है और दूसरी तरफ हमारे जो मैग्नेट कंडक्टर का पॉइंट है, इनको हमने आपस में मिला देना है। ये दो वायरें आप दोस्त देख सकते हैं। एक तरफ हमने इन दोनों को ओवरलोड में लगा देना है और इनका दूसरी तरफ से जो पहला सिरा है उसको हमने अपने मैग्नेट कंडक्टर की जो उसकी कॉइल है उसमें लगा देना है। क्योंकि ओवरलोड और मैग्नेट कनेक्टर या कोई और जितना ज़्यादा मर्ज़ी सर्किट हो वहाँ पर न्यूट्रल जो है वो हमेशा डायरेक्ट होती है और फेस को ही कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि न्यूट्रल को अगर हाथ वगैरह लग भी जाता है तो न्यूट्रल से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर फेस को कंट्रोल ना करें, फेस को डायरेक्ट दे दें तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और खुदा ना खास्ता जान जाने का भी ख़तरा होता है। तो इसीलिए हमेशा फेस को ही कंट्रोल किया जाता है, ना कि न्यूट्रल को। तो हमने क्या करना है जी, बटन की एक हमारी जो तार है नॉर्मल ओपन वायर, उसको हमने अपने मैग्नेट कनेक्टर के नॉर्मल ओपन पॉइंट में से गुज़ार देना है। और वहाँ पर गुज़ारने के बाद हमने उससे नीचे एक लूप डालकर हमने अपनी जो मैग्नेट कनेक्टर की कॉइल है उसको दे देना है, ताकि जब हम अपने पुश बटन को होल्ड करें तो हमारा जो नॉर्मल ओपन पॉइंट था वो नॉर्मल क्लोज़ हो जाए और दूसरी तरफ से नॉर्मल ओपन से हमने डायरेक्ट तार उसके अंदर से गुज़ार देनी है। लेकिन वहाँ पर हमने जो वायर गुज़ारनी है वो किस तरह से गुज़ारनी है वो भी आप दोस्तों को मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो चुका है। जब हम अपना बटन दबाएंगे तो हमारा कंडक्टर तो होल्ड हो जाएगा, लेकिन वो होल्ड रहेगा नहीं। जब हम उसे छोड़ेंगे उसी वक्त उसकी होल्डिंग जो है वो टूट जाएगी
तो उसका दूसरा पॉइंट जो है, हमने जो लूप निकाली थी उसको हमने क्या करना है जी, ओवरलोड में लगाना है। लेकिन यहाँ पर ओवरलोड में लगाने का इसका कोई भी हमें फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ओवरलोड पर हम लगा तो देंगे लेकिन ओवरलोड का दूसरा जो पॉइंट है उसका यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हमने पहले ओवरलोड को डायरेक्ट करंट 220 वाली लूप जो है वो लगा देनी है। तो यहाँ पर जब हम इसको लूप लगा देंगे 200, यानी कि इसके A1 पर हमने न्यूट्रल लगाई थी, A2 पर हमने 220 का फेस वाली वायर जो है वो लगाने के बाद पीछे वाला जो हमारा बटन की नॉर्मल क्लोज का पहला पॉइंट है, इसके दूसरे पॉइंट से लगा देना है। पहले पॉइंट पर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आप इसके दूसरे पॉइंट पर लगाएं, क्योंकि अगर आप डीपी खोलकर इसकी ट्रिपिंग निकालेंगे तो वो आपके लिए बाज़ का टाइम ज़ाया हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ही आप जब इस नॉर्मल क्लोज को ऑफ़ करेंगे तो आपकी ट्रिपिंग उसी वक्त ही निकल जाएगी। तो यहाँ पर हमने ओवरलोड को करंट तो दे दिया है, लेकिन हमारी जो मैग्नेट कनेक्टर की होल्डिंग है वो यहाँ पर बरकरार नहीं रहेगी। तो इसलिए हमने ये वायर को यहाँ से उतार कर अगले टर्मिनल यानी कि नॉर्मल ओपन मैग्नेट कनेक्टर के टर्मिनल के साथ जॉइंट कर देना है। जब हम इसको यहाँ पर जॉइंट कर देंगे तो यहाँ पर हमारा सर्किट तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हमारी ओवरलोड यहाँ पर काम नहीं करेगी। जब हम इसको दबाएंगे तो हमारा मैग्नेट कनेक्टर तो होल्ड होना शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारी ओवरलोड का जो सर्किट है वो यहाँ पर ऑन नहीं हुआ, क्योंकि हमने ओवरलोड के पॉइंट को यूज़ नहीं किया। ओवरलोड को हमने सिर्फ़ और सिर्फ करंट दिया है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमारी जो नॉर्मल ओपन वाली लूप थी उसको हमने वहाँ से रिमूव कर देना है, और हमने क्या करना है, एक डायरेक्ट लूप लेनी है जो हमने अपने मैग्नेट कनेक्टर के नॉर्मल ओपन पॉइंट में देकर ओवरलोड के नॉर्मल क्लोज पॉइंट में लगा देनी है, यानी कि जिसे हम 95, 96 और 98 पॉइंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने 98 नंबर पॉइंट पे इसको लगा देना है। लगाने के बाद हमने इसको टाइट कर देना है, और इसके बाद अब हमने इसको 220 करंट दे देना है। तो 220 करंट देने के बाद हम क्या करेंगे जी, इसका हम शू लगा देंगे सॉकेट में, ताकि ओवरलोड में करंट आ जाए। तो यहाँ पर हमने जो है शू लगा दिया है, और आप देख रहे होंगे कि हमारी लाइट भी ऑन हो चुकी है। जैसे ही हम बटन प्रेस करेंगे तो हमारा कंडक्टर होल्ड हो जाएगा, और जैसे ऑफ़ करेंगे हमारा कंडक्टर ऑफ़ हो जाएगा। और अगर हम ओवरलोड को चेक करना चाहें तो ओवरलोड के टेस्टिंग के बटन पर हम प्रेस करेंगे तो ओवरलोड हमें बता देगी ओवरलोडिंग यानी कि ट्रिपिंग हो रही है या नहीं। ये देखें, जैसे ही हमने टेस्टिंग पर क्लिक किया तो हमारा मैग्नेट कनेक्टर की होल्डिंग टूट चुकी है। दोबारा हम पुश करेंगे भी तो मैग्नेट कनेक्टर होल्ड नहीं होगा जब तक हम इसे रीसेट नहीं करेंगे। रीसेट आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप ओवरलोड जो है वहाँ पर लगे हुए बटन से रीसेट कर सकते हैं, और दूसरा आप बाहर डीपी के पैनल वाले बटन से ही ऑफ जगह से करते हैं, वहाँ से ही आप इसकी ओवरलोडिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। आइंदा आने वाली वीडियो तक हमें दें इजाज़त। कल फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। जहां पर आपको समझ नहीं लगी आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।